हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वह कौन सी स्त्री है जो दिन में बहन और रात में औरत होती है और सुबह सबकी मां हो जाती है? तो दोस्तों, यह पहेली सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वह औरत कौन हो सकती है जो दिन में बहन होती है और रात में औरत और सुबह सबकी मां। लेकिन यह बिल्कुल सच है दोस्तों। यह पहेली अपने आप में धर्म, कर्तव्य और भक्ति को समेटे हुए है। और दोस्तों, हम आपको इस पहेली का जवाब इसी वीडियो में देंगे। और दोस्तों, इस पहेली को महाभारत की एक रोचक घटना से भी बताया गया है। और दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपको इस पहेली का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के लिए और इस पहेली का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। तो दोस्तों, चाहिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब करते हैं कहानी का आरंभ। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि राजा भरत के 5 पुत्र हुए। अतः भरत ने इन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वह एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। पहली बार किसी राजा ने इतनी समझदारी की बात कही थी कि राजा बनने के लिए सिर्फ राजा का बेटा होना ही काफी नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा बनने के लिए केवल राजा का पुत्र होना ही पर्याप्त नहीं है। और दोस्तों, राजा के परिवार में जन्म लेने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनके कथन को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि दुनिया में पहली बार जन्म के आधार पर राजा चुना गया था। नहीं, यह गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक कारण था कि इस देश का नाम उनके नाम पर रखा गया। भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी संतानों को ही राजा बनने के योग्य बनाया। उसे समझ नहीं आया और वह एक उपयुक्त राजा की तलाश में लग गया। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र बैरथ को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित किया था, अर्थात बारात बलात्कार का परिणाम था। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना था। भरत एक महान राजा साबित हुए और बड़ी बुद्धिमत्ता से शासन किया। भरत की 24वीं पीढ़ी के बाद शांतनु आए। शांतन पांडवों और करवा के परदादा थे। पूर्व जन्म में उनका नाम महका था। वे पूर्ण सिद्ध थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, देवी गंगा वहां आईं। वो एक पल के लिए अनजान हो गई और उसका पल्लू नीचे गिर गया और अनजाने में उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा हो गया। हुआ यूं कि उन दिनों की मर्यादा के अनुसार सभी पुरुषों ने अपनी आंखें झुका लीं और महक, जो देवलोक में नई थी, उसे देखती रही। इस अनुचित और असभ्य व्यवहार को देखकर इंद्र ने महक से कहा कि तुम देवलोक में रहने के लिए अयोग्य हो। तुम्हें वापस जाकर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। और दोस्तों, फिर उन्होंने गंगा को देखा और ध्यान करने लगे। गंगा ने देखा कि वह ध्यान का आनंद ले रही थी। इंद्र ने गंगा से कहा कि यह सर्वथा अनुचित है। तुम्हें भी वापस जाकर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। जब आप अहंकारी हो जाएंगे तो आपको सारा खाना पीना होगा और इंसान के सुखों का आनंद लेना होगा। जब आप इससे मुक्त हो जाएं तो वापस आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद महक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उसकी मुलाकात गंगा से हुई। उन्हें अपने पिछले जन्म की याद नहीं थी, लेकिन गंगा को उनकी याद थी। गंगा ने उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक राजा था। चूंकि वह इधर उधर घूमता रहता था, इसलिए वह एक अच्छा शिकारी था। जब वह शिकार करने जाता तो उसमें इतना खो जाता कि शिकार उसके लिए पूजा बन जाता। एक बार वह कई सप्ताह तक गंगा के किनारे शिकार करता रहा और शिकार में पूरी तरह तल्लीन हो गया। उसके पैरों के पास से नदी बह रही थी, लेकिन वह मछुआरा नहीं बल्कि एक शिकारी था। उसका ध्यान शिकार पर था। उसने नदी की ओर ध्यान ही नहीं दिया और गंगा उसका इंतजार करती रही। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख या प्यास लगती थी या किसी चीज की जरूरत होती थी, तो उनके नौकर उनके पास वह चीज लाकर पेश कर देते थे। एक दिन की बात है तो कहा जाता है कि राजा शांतनु को बहुत प्यास लगी और आसपास कोई सेवक भी नहीं था। फिर उसकी नजर नदी पर पड़ी और वह गंगा को ढूंढने लगा। गंगा नदी से स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, उन्हें एक बार फिर उससे प्यार हो गया। उन्होंने गंगा से विवाह करने का अनुरोध किया। महाराज शांतनु की बात सुनकर गंगा भैया मान गए, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी तो करूंगी, लेकिन मैं कुछ भी करूं, तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे कि मैं वो कर रहा हूं या नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं शांतन?
गंगा के प्यार में इतना पागल था कि वह सहमत हो गया कि गंगा उसकी पत्नी बन गई, जो एक पत्नी के रूप में बहुत सुंदर और अद्भुत थी। फिर वह गर्भवती हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी की ओर भाग गई। शांतन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने अपने पहले बेटे को नदी में डुबा दिया है। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसे याद आया कि अगर उसने कारण पूछा तो गंगा चली जाएगी। जो आदमी पहले प्यार में ऊंची उड़ान भर रहा था, वह दुख से सुन्न हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा। लेकिन फिर भी वह गंगा से बहुत प्यार करता था। दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद उसने एक और बेटे को जन्म दिया। वह बिना कुछ बोले चली गई और बच्चे को नदी में डुबा दिया। यह सब देखकर महाराज शांतन पागल हो गए। वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा है। फिर वह गंगा के पास जाएगी। यह सिलसिला दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे तक और 7वें बच्चे तक चलता रहा। महाराज शांतन बहुत भयभीत हो गए थे। वह अपनी पत्नी से डरने लगा, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो रही थी। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो महाराज शांतन असहाय होकर गंगा के पीछे पीछे नदी तक चले आए। जब वह बच्चे को डुबाने ही वाली थी तो शैतान ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोला कि अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय कृत्य क्यों कर रही हो? हाँ, गंगा ने कहा कि आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह जरूर बताऊंगी कि आपको क्यों जाना है। वशिष्ठ, आपने आर्षि वशिष्ठ के बारे में सुना होगा, जो अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी जो दिव्य थी गुण। एक दिन सभी 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों पर सवार होकर छुट्टी मनाने के लिए पृथ्वी पर गए और महाराज वशिष्ठ आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय दिव्य गुणों वाली नंदिनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा कि उन्हें वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा कि चलो वह गाय ले आते हैं। 1-2 बहनों ने कहा, लेकिन यह हमारी गाय नहीं है, अथवा यह किसी राशि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया कि सिर्फ कायर ही बहाने ढूंढते हैं, आप गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हैं। प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उन्होंने अपने साथियों की मदद से गाय को पकड़ लिया। गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि उनकी प्रिय गाय चोरी हो रही है, उन्होंने बुआ को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लोग मेहमान के रूप में आए और हमने आपकी बहुत अच्छी देखभाल की और आप मेरी गाय हैं। उन्होंने बूस को श्राप दिया कि वे इंसानों के रूप में जन्म लेंगे और उनके साथ आने वाली सभी सीमाओं तक ही सीमित रहेंगे। आपके पंख काट दिए जाएंगे ताकि आप उड़ने में सक्षम नहीं, तुम अन्य मनुष्यों की तरह इसी धरती पर अपना जीवन जीना होगा। जब माता को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूं और मुझे मनुष्य के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तब सभी 8 बहनों ने मुझसे प्रार्थना की और कहा कि कुछ ऐसा करो कि हम तुम्हारी कोख से जन्म लें और इस धरती पर हमारा जीवन यथासंभव छोटा हो जाए। अंत में गंगा ने शांतन से कहा कि मैं उसकी इच्छा पूरी कर रही हूं कि वह इस धरती पर जन्म तो ले, लेकिन उसे अपना जीवन यहां नहीं गुजारना पड़े और वह जल्द से जल्द श्राप से मुक्त हो जाए। वे यही चाहते थे, इसीलिए मैंने उन 7 को लंबी उम्र जीने से बचा लिया, लेकिन 8वें प्रभास की जान आपने बचा ली। इस चोरी में जिसका मुख्य हाथ था, उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना पड़ सकता है। वह अभी बच्चा है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं और जब वह 16 साल का हो जाएगा तो मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगा और उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि गंगा बच्चे के साथ चली जाए, ताकि वह एक अच्छा राजा बनने के लिए जो कुछ भी जानना आवश्यक है वह सीख सके। शांतन उदासीन और खोया हुआ हो जाता है। राज्य में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। एक समय का महान राजा एक निराश और निराश व्यक्ति बन गया है। वह निराश हो गया और इधर उधर भटकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस तरह 16 वर्ष बीत गए। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने स्वयं धनुर्विद्या की शिक्षा परशुराम से ली थी और उन्हें यह विद्या प्राप्त हुई थी। उसने बृहस्पति से वेदों की शिक्षा ली, सबसे सक्षम गुरुओं से सब कुछ सीखा और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब शैतान ने इस खाते पीते युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार था, तो उसकी निराशा गायब हो गई और उन्होंने अपने बेटे को बहुत प्यार और उत्साह से गोद लिया। उन्होंने देवव्रत को भविष्य का राजा युवराज बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छी तरह से राज्य पर कब्जा कर लिया
और शैतान फिर से स्वतंत्र और खुश हो गए और वे फिर से शिकार के लिए बाहर जाने लगे। और फिर प्यार हो गया दोस्तों। अब पहेली पर आते हैं। दिन में बहनें आती हैं और रात में औरतें आती हैं और सुबह वो सबकी माँ होती हैं। दोस्तों, ये तीनों रूप माँ गंगा के ही हैं। दिन के समय माँ गंगा की धारा अविरल बहती रहती है और अपने जल से सभी को लाभान्वित करती रहती है। माँ गंगा का प्रवाह कभी नहीं रुकता, वह निरंतर बहती रहती है। प्यासे जानवर गंगा के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। किसान अपने खेतों को सींचते हैं और अनाज पैदा करते हैं। दिन के समय माँ गंगा का यह प्रवाह उनके प्रवाहमान स्वरूप को दर्शाता है। माँ गंगा निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर जीवन का पोषण करती हैं। वह इसमें मदद करती है। और रात में माँ गंगा महाराज शांतनु के साथ एक महिला का कर्तव्य निभाती है, क्योंकि माँ गंगा ने महाराज शांतनु से विवाह किया था और रात में एक पत्नी का कर्तव्य निभाती है और सुबह होते ही वह सभी के लिए माँ बन जाती है। माँ गंगा में स्नान करके भक्त अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार माँ गंगा के जल को लगातार महसूस करने से बहन का जन्म हुआ और महाराज संत की अर्धांगिनी होने के कारण रात में वह स्त्री में परिवर्तित हो जाती थी। इसलिए रात में वह स्त्री बन गई और सूरज की पहली किरण के साथ वह मां बन गई। सभी लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं और उन्हें मां कहते हैं, जो पूरे जगत की माता है। लोग अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार गंगा सबकी माता है। ये मां गंगा के तीन रूप हैं। रात को औरत और सुबह को औरत सबकी मां लगती है। दोस्तों, आप इस उत्तर से किस हद तक संतुष्ट हैं? तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।